बड़े पैमाने पर बिहार में शिक्षक नियुक्ति पत्र भी बांटे गए। अब युवाओं में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव से उम्मीद भी जगने लगी है। लगातार अब नौकरी की मांग, तो अपने हक की मांग को लेकर युवा तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मांग कर रहे हैं। कल ग्रामीण चिकित्सक आरजेडी कार्यालय पर पहुंचकर हंगामा कर रहे थे, उन्हें आश्वासन देकर भेजा गया। तो आज पारा मेडिकल के छात्र लोग अपनी मांगों को लेकर स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव से मिलने के लिए राबड़ी आवास पर पहुंचे। देखिए, हम अभी राबड़ी आवास के गेट पर खड़े हैं और यहाँ पर ये लोग काफ़ी संख्या में पहुंचे हुए हैं और यहाँ देख सकते हैं कि ये जो पारा मेडिकल के छात्र हैं, ये इनकी कई मांगे हैं और ये अपनी मांगों को लेकर यहाँ तेजस्वी यादव से मिलने के लिए आए थे। हालांकि इनकी मुलाकात नहीं हुई है। क्या कुछ मांगे हैं ये अभी इनसे जानेंगे, लेकिन बता दें कि लगातार ये पारा मेडिकल के जो छात्र हैं वो पहले भी आंदोलन करते रहे हैं। इन लोग का आरोप है कि कॉलेज तो खोल दिया गया है, लेकिन जो सुविधा होनी चाहिए वो नहीं है। क्या कुछ मांगे हैं आप? सर, अभी फिलहाल हम लोग आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री से बात करेंगे कि बीपीएससी वाले टीचर पर से नज़र हटा के जो वैकेंसी पेंडिंग है तकनीकी चयन आयोग में ओटी, ईसीजी और लैब एक्सरे टेक्नीशियन का, उसका बहाली को अभी तत्काल क्लियर किया जाए। 3000 पद है सर, 3 साल से अधिक हो गया है, सरकार का ध्यान उधर नहीं जा रहा। प्लस पूरे बिहार में अलग अलग कोर्स करवाए जा रहे हैं, जबकि उस पर ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है। ना ट्यूटर की व्यवस्था है, छात्र ना पढ़ पा रहे हैं, ना उनको रोजगार मिल रहा है। छात्रों का एज खत्म हो रहा है सर टेक्निकल डिग्री लेने के बाद, लेकिन उसको रोजगार नहीं दिया जा रहा है। हम लोग पिछले 2 वर्ष से डंडे खा रहे हैं लगातार और सरकार सिर्फ बीपीएससी टीचर का रट लगाई हुई है। क्या बीपीएससी टीचर जाके वो ऑपरेशन करवा देगी? क्या बीपीएससी का टीचर जाके आपको एक्सरे करवा सकती है हॉस्पिटल में? नहीं करवा सकती है। सरकार को, आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री युवा हैं, उनको युवाओं के बारे में सोचना चाहिए। हम लोग वर्षों से लगातार मांग कर रहे हैं सर कि पैरामेडिकल के छात्रों पर, पैरामेडिकल पर ध्यान दिया जाए, इनके पढ़ाई पर ध्यान दिया जाए। जब तक आप पैरामेडिकल के शिक्षा में सुधार नहीं करिएगा, पूरे स्वास्थ्य विभाग में आप सुधार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पैरामेडिकल ही रीढ़ की हड्डी है सर। ये बताइए कि आप यहाँ मिलने आए, क्या मिले? तेजस्वी जी नहीं मिले हैं। शाम का समय मिला है सर। हजारों छात्र आए हैं बिहार के अलग अलग जिलों से। सभी जगह पैरामेडिकल कॉलेज, सरकारी कॉलेज सर संचालित होता है। हम शिक्षा मंत्री से भेंट हुई थी, उन्होंने कहा है कि हम आपकी बातों तक पहुंचा देते हैं अंदर तक, और शाम में हम लोग की बात होगी सर। हम लोग इंतजार कर रहे हैं भूखे प्यासे छात्र, अलग अलग सुपौल से, पूर्णिया से, अलग अलग। समस्या क्या है? देखिए, समस्या है ना कि राज्य में एक ही बात बताइए, जब लोग बच्चा पैदा करता है तो उसको रहने के लिए घर से लेकर के उसका अच्छा शिक्षा व्यवस्था सब कुछ चाहता है ना कि हो, तब ना आगे विकास होगा। लेकिन यहाँ पर नए कॉलेज खोल दिए गए, उस कॉलेज में पढ़ाने के लिए ट्यूटर डिमॉन्स्ट्रेटर नहीं है। एक छत जो होना चाहिए, पारा मेडिकल काउंसिल, केंद्र सरकार 2022 में ही निर्देश दिया कि 6 महीने के अंदर सभी राज्यों को काउंसिल का गठन कर लेना है जो राज्य स्तर पर होना है। लेकिन आज तक बिहार सरकार काउंसिल का गठन नहीं किया, जबकि अन्य जो भी राज्य है सारे राज्यों में काउंसिल का गठन हो चुका है। तो आखिर जब काउंसिल ही नहीं रहेगा तो बच्चों का पता कैसे चलेगा कि ये कोर्स है, इस कोर्स का ये होगा? अभी आपको बता दें, लगभग 56 तरह के पैरामेडिकल कोर्स बिहार में संचालित हैं और उसमें पढ़ने वाले सब मिडिल क्लास के बच्चे, मेरिटेरियस स्टूडेंट, कंपटीशन पास करके एडमिशन लेते हैं। और वो बच्चा, दुख की बात ये है कि वो बच्चा एडमिशन लेने के बाद कॉलेज में सिर्फ खाना खाते हैं और बस सो जाते हैं और फिर अगले दिन खाना खाते हैं। यही रूटीन है, पढ़ाई ही। ट्यूटर डिमॉन्स्ट्रेटर लेक्चरर है ही नहीं, एक भी बहाली नहीं हुआ, कहीं प्रिंसिपल ही नहीं है। बच्चों का कोर्स सिर्फ कागजों पे चल रहा है। स्वास्थ्य मंत्री जी कहते हैं कार्रवाई और सुनवाई वाली सरकार, तो हम उनसे सुनवाई का अपेक्षा करके उनसे शिष्टाचार भेंट करने के लिए आए हैं कि वो हमारी बातों को सुने और उस पर संज्ञान ले, उस पर कार्रवाई करे। एटलीस्ट समीक्षा बैठक करें। सभी विभागों में आप करते हैं, स्वास्थ्य विभाग का करिए, पैरामेडिकल शिक्षा संवर्ग को सुधारने के लिए करिए। एग्जामिनेशन कमेटी जो है उसको रहने दीजिए, उसमें नए सदस्य को जोड़िए जिससे कि पैरामेडिकल शिक्षा का गुणवत्ता बरकरार हो, काउंसिल का गठन हो। मुख्यमंत्री जी मंच से कहते हैं कि 2 महीना में नियुक्ति का प्रक्रिया पूरा करिए शिक्षा सचिव को। क्या स्वास्थ्य विभाग में जो 1 साल पहले बहाली आई वो अभी तक पूरा नहीं हुआ? वो अभी तक पेंडिंग है। आखिर भाई ऐसा दोहरी नीति क्यों? ये दोहरी नीति कब तक चलेगा? क्या छात्र सुसाइड कर ले? छात्रों के पास कोई अब मौका नहीं है। इतने बड़े बड़े छात्र हो गए, इतना उम्र हो गया, अब छात्र अपने माँ बाप से पैसा लेते रहेगा 10,000 रुपया हर महीना? क्या आखिर छात्रों का, एक बेरोजगारों का एक लंबी फौज क्यों सरकार जमा कर रही है? मेरा भारत भूषण नाम है, प्रदेश अध्यक्ष पैरामेडिकल छात्र। तो ये भारत भूषण जिन्होंने बताया कि तेजस्वी यादव का स्लोगन है कार्रवाई भी सुनवाई भी।
लेकिन ना कार्रवाई हो रही है ना सुनवाई हो रही है। इन लोगों ने अपनी जो समस्या है, कॉलेजों में पढ़ाई पूरी तरह नगण्य है, लेक्चर नहीं है, कोई भी सुविधा नहीं है, तो कैसे पढ़ाई होगी। छात्र तो हैं, सिर्फ आते हैं, खाते हैं, फिर सुबह वही रूटीन बनता है, लेकिन पढ़ाई नहीं होती है। इन समस्या को लेकर तेजस्वी यादव के पास ये लोग पहुंचे थे, लेकिन इन लोग को आश्वासन मिला है कि आज शाम को तेजस्वी यादव मिलेंगे। अब देखना है कि तेजस्वी यादव इनकी समस्या को किस तरह पूरा करते हैं, समस्या का निदान करते हैं और इनकी जो मांग है कैसे पूरा करते हैं। सहयोगी पंकज के साथ परमानंद सिंह, एबीपी न्यूज़ पटना।